अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू। वहाँ दिखाते गुरहान पैकिंग कर रहा होता है कि लड़का पास आके कहता है तुम जा रहे हो, हैव अ नाइस ट्रिप, जिस पे थैंक यू करता है। मैं उसका रूममेट कहता है कि तुमने पैकिंग मुकम्मल कर ली। ये कहता था तकरीबन हाँ, और जो मैं ना ले जा पाया वो तुम रख लेना। ये कहता है फिर तुम्हारी लिमिटेड एडिशन वाली गेम्स रख लूँगा। ये कहता है नहीं, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है जिसे गेम्स से बहुत प्यार है, मेरे बगैर उसने खास खेली भी नहीं होगी। वापस पहुँच के ये मैं उसे दे रहा हूँ। वो कहता कि कुछ दिन पहले जो तुमने रिंग ली थी जिसको तुमने बड़े अच्छे से पैक किया, क्या ये उसी दोस्त के लिए है? नहीं कहता जो भी है तुम्हारे लिए नहीं है। वो कहता मैं जेलस हो रहा हूँ तुमसे, मैं भी घर जाना चाहता हूँ। घर का वो खाना, सिचुआन फिश, साथ ग्रीन पिकल्स, पोर्क नकल्स। फिर कहने लगा मुझे भूख लग रही है, तुमने कुछ क्या चाहिए? ये कहता नहीं, तुम जाओ मैं भी पैकिंग करूँगा। वहीं से कॉल आती है जिसे रिसीव करते तो जैसे कहती है कि फैंक वापस आ गया, जान गई। मैंने कहा चलो आज मैं अपनी लक ट्राई करती हूँ, तुम्हें वीडियो कॉल मिला ली। जिया कहती है कि ये दोनों अक्सर एब्सेंट होते हैं, मैं हमेशा टाइम पे होती हूँ। गुरान कहता मैं यहाँ पैकिंग कर रहा हूँ। वहीं लुरान कहता करीब में वापस आ रहे हो क्या? वहीं फैंक कहता वापस आ रहे हो कब? क्या तुम चाहोगे मैं तुम्हें आके पिक कर लूँ? ये कहता बस कुछ दिनों में निकल रहा हूँ, पिक करने मत आना, मेरे पास इतना सामान नहीं है। फैंक कहता ठीक है। वहीं जैसे कहती जिया तुम अभी काम पे हो? वो कहती हाँ अभी मैंने इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट ली हुई है, उन्हीं का वेट कर रही। यहाँ बहुत ठंड है, लास्ट ईयर तो से तो बहुत ही ज़्यादा है, और मुझे रात तक यहाँ रुकना है, मुझे एक और लेयर पहन लेनी चाहिए थी। कुरान कहता तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत दिखा दिखा लग रहा है। कहती हाँ, मैं गार्डन कम्युनिटी के बाहर हूँ, हम हाई स्कूल में अक्सर यहाँ से गुजरा करते थे। वहीं ये मुस्कुरा देता। जैसे कहती हमारा स्टॉप आगे हम जाते हैं। वहीं लुरान कहता वापस हो तो मुलाकात करते हैं और बाइक करते निकल जाते हैं। वहीं जय कहती उफ ये मुशी लवर्स। वहीं कुरान मुस्कुरा देता है। उधर फैंक कहता है कि मैं भी जाता हूँ, मुझे ग्रैंड माँ के साथ मीट शॉप पे जाना है, और बाइक कर देता है। वहीं जय कहती बंद मत करो, मैंने भी उन्हें देखना चाहती हूँ। मगर फैंक डिस्कनेक्ट करता निकल जाता और ये दोनों रह जाते, ये भी खामोश और वो भी खामोश। फिर वो कहता है क्या तुम मुझे ये बताने जा रही हो कि तुम अब फ़ोन रखने लगी हो? वो सोचती है और कहती है मुझे काम है। वो कहता तुम बिज़ी हो, अच्छी बात है बिज़ी होना। फिर एक्टिंग में रोते हुए कहने लगा कि ठीक है मैं यहाँ परदेश में अकेले टाइम काट लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो हंसती है और फिर कहती है मेरे पास अभी कुछ टाइम है, जिस पर ये हंस देता। फिर कहती तुम दोबारा तो नहीं जा रहे वापस आने के बाद, क्या ऐसा ही है? वो कहता अब मैं जानगी में रहूँगा, अपनी ग्रेजुएट स्टडीज़ वहीं से कंप्लीट करूँगा। वहीं जया बोली फिर तो आई गेस हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। फिर मुस्कुरा देती और जवाब में गुरहान भी मुस्कुरा देता। इतने मुझसे बाहर लड़की बुलाती है कि जो बाइक करती फ़ोन बंद कर देती और गुरहान फ़ोन पे लग जाता। वहीं से साथी बोली कहती कि उन्हें आने में कितनी देर रही? कहती मैं पता करती हूँ। फिर मैसेज करती और बताती वो ट्रैफिक में फंस गए हैं, आधा घंटा और लग जाएगा। वहीं से मैसेज आता और कहती मेरी डिलीवरी कैसे आ गई, मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। फिर सिर्फ देखने लगती, वहाँ जाती है किसी एक बैग दिखता है जिसे ओपन करती है तो उसमें एक स्टॉलर होता। ये आसपास देखती है, फिर कहती है कोई बहुत ही नाइस स्ट्रेंजर था जिसने ऐसा किया, खुशी से पहन लेती और वापस चली जाती। जैसे कहती कुरान के आने के बाद सब कुछ बहुत लाइवली हो जाएगा। हाई स्कूल में ये और जिया एक दूसरे को देखते साथ लड़ पड़ते थे, अब इतने साल दूर रहने के बाद अब ये दोनों एक दूसरे के साथ सही बिहेव करेंगे। वहीं कहता मेरे ख्याल से दोनों अभी भी एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं। ये कहती वाकई क्यों? वो कहता मेरी सिक्स सेंस कहती है। इतने में उससे एक लड़का आवाज़ आता है कि वो पीछे मुड़ के देखती है। वहीं वो कहता है कि तुम ही हो या मैं किसी गलत इंसान से मिल रहा हूँ? वो कहती है वैंगनान, तुम तो और भी हैंडसम हो गया हो, तुम वापस कैसे आए? वो कहता वेकेशंस पे आया हुआ हूँ। फिर लुरांग पर नज़र पड़ती तो उसे कहता तुम दोनों क्या? ये कहती हाँ एग्जैक्टली जो तुम सोच रहे हो। वहीं वो लुरांग को देखता फिर इसे कहता अच्छी जा रही हो, जिस पे हंस पड़ती। वहीं इसके फ्रेंड से आवाज़ देते ही इन्हें बाय करता चला जाता। लुरांग उसे जाता देख रहा होता कि ये लुरांग का हाथ पकड़ के उसे टर्न करवाती और चलते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें याद है लड़का? लुरांग कहता हाँ, हैंडसम राइट। ये कुछ सोचती है फिर हंस पड़ती है और कहती है आई कांट बिलीव तुम इतनी छोटी सी बात याद रखोगे, मैं तो भूल ही गई थी। फिर बोली सच्ची बताओ क्या तुम उस वक्त भी मेरे लिए फीलिंग्स रखते थे? कि वो मुस्कुराता है, वो नेक को टच करते कहता है नहीं। ये कहती है रंगरांग साफ जाहिर हो रहा तुम झूठ बोल रहे हो, पर तुम इसको एडमिट नहीं करते। वो फिर पूछने लगी बताओ ना तुम तब मेरे लिए फीलिंग्स रखते थे? कि वो फिर भी नहीं मानता। वहीं दिखाते सब फ्रेंड्स इकट्ठे होते, फैंको गुरान म्यूजिक प्ले करके एक साथ खुद भी सिंग कर रहे होते, जेजो और लुरांग भी इंजॉय कर रहे होते और जय बीच बीच में साउंड्स दे रही होती। वहीं ये परफॉर्मेंस एंड करते और आके बैठ जाते। गुरान कहता कितने टाइम बाद हम मिल रहे? फैंक बोला अब हम मिलते रहेंगे, मैं भी जान गई में हूँ। वहीं जया बोली मैंने सुना था तुम्हें जूम कंपनी से जॉब की ऑफर हुई थी, तुम नहीं ले रहे क्या? वो कहने लगा अभी मैं यंग हूँ, मेरे पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अभी मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ। वहीं लुरांग को कहता है जान गई बहुत अच्छा है, सही है ना? जिस पे वो जैसे हंस देते हैं। फिर कहने लगा हम शिव क्या बातें कर रहे हैं, चलो काफ़ी रेस्ट होकर दोबारा स्टार्ट करें। वही म्यूज़िक प्ले करता और डांस करते सामने आने लगता। उसे देख गुरान बुझ जाता और दोबारा से सिंगिंग शुरू कर देते, जिसे सारे एंजॉय करने लगते। वही लुरांग और गुरान ड्रिंक कर रहे होते। वहीं देखते कि सब ड्रिंक करे और जेजे भी ड्रिंक करते हुए देखते। तो गुरान कहता जेजे ड्रिंक हैंडल कर सकती?
तुम उसे रोकोगे नहीं? वो कहने लगा वो एंजॉय कर रही है, उसे करने दो। फिर उसे देखने लगता कि वो एंजॉय कर रही होती कि वापस हंस देता है और दोबारा ड्रिंक करने लगता है। मेहंदी खाते फेंको से बुरी तरह पड़े होते। लुरांग हंसते ही पूछता कितना ड्रिंक किया इन्होंने? जिया कहती आई स्वेयर दोनों ने जस्ट एक एक गिलास लिया, मुझे नहीं पता था दोनों इतने हल्के हैं। लुरांग कहता मुझे यकीन है ये तो इसे खुद भी नहीं पता होगा। मैं जाती हूँ जैसे रुक जाती है। ये कहता क्या हुआ? वो कहती है मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है। वो कहता क्या अजीब हो रहा है? पेट में दर्द है क्या? वो कहती नहीं मेरे सर में दर्द है, पाँव में भी दर्द है, हाथों की फिंगर्स में भी दर्द है, मुझे हक चाहिए। रंगरांग और उसे गले लग जाती है। वे उसे किस करने लगती कि ये मुस्कुरा देता, इसके सर पे हाथ रखता है और फिर आखिर को इसे उठा के चलने लग पड़ता। फिर रस्ते में इसके कान पे बाइट करती कि रंगरांग दर्द से कुछ कह भी नहीं पाता और फिर हंस देता और कहता आइंदा मैं तुम्हें कभी ड्रिंक नहीं करने दूंगा। मैं सुबह से कह रही होती कि उफ मैं लेट हो रही हूँ। लुरांग कहता मैं छोड़ आता हूँ। ये कहती कंपनी खुद चुप मुझे पिक कर रही है, मैं जाती हूँ। वे लुरांग टेबल पे पड़ी उसकी कैप को देखते और कहता ज़ेज़े तुम कुछ भूल तो नहीं रही? ये सोचती है और फिर कहती है तुम तो मुझे शाय फील करा रहे हो। ओके फाइन करती हूँ। और उसे किस करती है और कहती है ओके बाय और चली जाती। वहीं ये इस पर मुस्कुराता है और पीछे मुड़ के इसकी कैब को देखने लगता है। वहीं ऑफिस से फ्री होता कि उससे कोलीज उसे ब्लाइंड डेट पर जाने की ऑफर करते जैसे ये मना कर देता। वो कहता है कि हमें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मगर न्यू फ्रेंड्स ही बना लेना। वो कहता वो वर्क ट्रिप पे गई है, मुझे घर जाकर उसे कॉल करनी है। वो कहता इसका मतलब वो चिपकू है। वो हंसता और कहता वो नहीं मैं चिपकू, तुम लोग एंजॉय करो। बाय करता निकल पड़ता। वही लड़का कहता है कि कंपनी की कितनी लड़कियों ने इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ली मगर इसे मैंने किसी को सिग्नल देते नहीं देखा। दूसरा कहता है ये हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की बात करता है, मैं सोचता हूँ इसकी गर्लफ्रेंड कैसी दिखती होगी। वो कहता है इसकी पर्सनालिटी को देखो तो इसकी गर्लफ्रेंड तो जेंटल और जनरस होगी। दूसरा कहता काइंड और अंडरस्टैंडिंग। फिर वो कहता फेयर एंड क्वाइट, जिस पर दोनों एक्टिंग करते हैं। ये वो लुरांग को बताते हैं कि इवेंट पर जो गेस्ट है वो मूवी स्टार है जिसकी मूवी हमने कुछ डेज पहले देखी थी जो हमें फैंक की तरह लगा था, बस इसकी हाइट ज़्यादा है। वो कहने लगा तुमने साथ फ़ोटो लिया? ये कहती नहीं मैं जल्दी में थी। फिर कहती कि जहाँ के होटल रूम का कर्टन हटाओ तो सामने सी व्यू आता है जो बहुत खूबसूरत है, जब हम कभी इधर आएंगे तो इस होटल में रहेंगे ठीक है? जिस पर वो एग्री करता। फिर कहती डाउन स्टेट्स बहुत अच्छी राइस नूडल शॉप है। वो कहता अगर इसे यूनी की शॉप से कंपेयर करो तो फिर कैसी है? जी कहती यूनी वाली तो ऑलवेज़ बेस्ट रहेगी, जिस पर वो मुस्कुरा देता। पीछे टाइम देखती और कहती रंगरांग अपॉइंटमेंट का टाइम करीब आ रहा है, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। वो कहता ये इसलिए कि तुम्हारी फ़र्स्ट टाइम क्लाइंट से मीटिंग हो रही है। वो कहती मैं डर रही हूँ कि नर्वस होते मैं कुछ गलत ना कह दूँ। वो कहता सब ठीक होगा, तुम अपने फर्स्ट एटोनमस एडमिशन इंटरव्यू का सोचो, जूनी के थर्ड सेमेस्टर में अपनी डिबेट का सोचो और कंपनी के साथ अपना इंटरव्यू सोचो। तुम नर्वस थी पर तुमने सब अच्छा किया, तुम अमेजिंग हो जैसे। मैं उसे कहती कि इट्स अमेजिंग कि अब अचानक से मैं नर्वस नहीं हूँ पर मुझे भूख लग रही है। वो कहता भूख लग रही है? ये कहती हाँ, कंपनी के पार्टनर के साथ हमारी मीटिंग है, मैंने सुना है कि यहाँ डिनर पे हर बेस्ट खाना सर्व किया जाएगा, सो मैंने लंच में कुछ खास नहीं खाया। इतने में से लड़की बुलाती है कि इसे बाय करती है और चली जाती है। ये गेस्ट कह रहा होता है कि फ़र्स्ट टाइम में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इतनी स्मूथली होगा। सीईओ कहता है कि ये आपकी वजह से हुआ है, वरना तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में इतने नेगोशिएशंस होते हैं कि मंथ लग जाते हैं। फिर ड्रिंक आगे करता है कि लेट्स टोस्ट। वो कहता कोई जल्दी नहीं, जो तुमने कहा सब वैसा नहीं है। असल बात तो ये है कि मिस सू की इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत फ्लुएंट थी जिससे बहुत हेल्प मिली। फिर कहता मिस सू यंग भी है और ख़ूबसूरत भी, मगर मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना प्रोफेशनलिज्म इतना हाई होगा। और साथ ही उसके हाथ पे अपना हाथ रख देता कि जैसे फ़ौरन अपना हाथ हटा के साइड पे हो जाती। फिर कहती कि मैंने तो जस्ट अभी ग्रेजुएट किया है, ये सब तो मिस्टर शेन की गाइडेंस से ही हो सका है। फिर ये लड़की को कहने लगी काफ़ी ठंड हो रही है। वो कहती मुझे ऐसा नहीं लग रहा। जैसे कहती शायद मुझे फिर ज़्यादा फील हो रही है और कोट पहन ली थी जिसे वो नोट कर रहा होता। फिर कहता कि यहाँ का वाइन बहुत अच्छा, आप ट्राई करोगी? सीओ से इशारा करता कि ये एक सिप लेती कि फिर वही समूह बना लेती और वापस रख देती, जिसे देख वो हंस देता और कहता कि कोई अपने ग्लास में वाइन कैसे छोड़ सकता है, जिस पर सीओ से दोबारा इशारा करता कि ये कहती है कि मिस्टर वेई मैं ड्रिंक को होल्ड ही नहीं कर सकती, मैं चलते हुए गिरने लगती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी नामुनासिब सा बोल दूँ सबके सामने। फिर भी कहती मैं आपके साथ चाय टोस्ट कर सकती हूँ। वो कहता नहीं रहने दो, तुम जैसे कह रही हो जैसे मैं तुम पे ज़बरदस्ती कर रहा। वहीं सीओ कहता आपकी अंडरस्टैंडिंग का बहुत शुक्रिया। वहीं जैसे भी कहती कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का बहुत शुक्रिया। फिर कहता कि मिसू आपको ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं, मगर जहाँ का खाना बहुत डिलीशियस है। उसे अपने हाथों से खिलाने को आगे करता कि वो कहती थैंक यू मिस्टर वेई पर मुझे भूख नहीं। फिर सबकी तरफ देखते हुए कहता इसे भूख नहीं है। फिर खुद बाइट ले लेता। फिर कहता मिसू जैसे कि आपको भूख नहीं है आप बाहर जा सकती हो और बाहर का व्यू एंजॉय करो जब तक हम खाना खा लें। फिर सीओ को देख के कहता है कि यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है, जिस पर सीओ इसका साथ देता है और ये सबके बीच में बैठे अपना मुंह बंद किए बैठी होती। नहीं बैकग्राउंड में आवाज़ आती है कि इस रात खाली पेट मैं यहाँ बैठे कैसे विश कर सकती हूँ कि वो आई और मुझे यहाँ से आके ले जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू।